सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसआई भर्ती परीक्षा के लिए वाराणसी में बने 46 केंद्र, कड़ी सुरक्षा के बीच 77,000 अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा। बढ़ती महंगाई एवं एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बंगाल से काशी तक गूंजा मोदी का संदेश। बंगाली टोला इंटर कॉलेज में बंगीय समाज ने सुना पीएम मोदी का संबोधन। और ईरान इजराइल युद्ध रोकने के लिए बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से की गई प्रार्थना। विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर उतारी गई मां गंगा की आरती। और अब खबरें विस्तार से। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। लगातार बढ़ती महंगाई से विरोध में शनिवार को आम आदमी पार्टी वाराणसी द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है, जिसका सबसे बड़ा बोझ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 60 तथा कमर्शियल गैस सिलेंडर में 120 की वृद्धि ने आम जनता और छोटे व्यापारियों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड से जुटे छोटे कारोबारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। देश के कई हिस्सों से चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। मुंबई में लगभग 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग 50% तक बंद होने की आशंका जताई जा रही है। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे है, जबकि पंजाब और दिल्ली, एनसीआर सहित कई राज्यों में हजारों छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात के मोरबी में लगभग 650 उद्योगों में से करीब 170 उद्योग बंद हो चुके हैं, जिससे लगभग 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस संकट के कारण देश भर में लगभग 1 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। भारत में उपयोग होने वाली लगभग 60% एलपीजी आयात की जाती है, जिसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल ने कहा कि अमेरिका के दबाव में रूस से सस्ता तेल खरीदने में कमी करने के कारण देश को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों, ईरान पर हमलों और निर्दोष स्कूली बच्चों की मौत जैसे मामले पर केंद्र सरकार की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। साथ ही गैस क्षेत्र में कुछ निजी कंपनियों, विशेषकर अडानी समूह को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के कारण गैस की कीमतों में कई जगह 3 गुना तक वृद्धि होने के आरोप भी सामने आ रहे हैं, जिसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर की जो कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसके खिलाफ हम बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के माननीय संजय सिंह जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ख़ास करके हमारा मानना यह है कि यह महंगाई हमारे केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है, जिसका सबसे बड़ा बोझ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों पर पड़ रहा है। हमारे घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 120 रुपये की बेतहाशा वृद्धि हमारे आम जनता और छोटे व्यापारियों को बदहाल कर दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा के लिए वाराणसी में 46 केंद्र बनाए गए व कड़ी सुरक्षा के बीच 77,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई है। वाराणसी जनपद में इस परीक्षा के लिए कुल 46 केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 77,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित की गई है। दोनों दिन परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी, ताकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सके। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा रही है। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और कुल 1356 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सघन निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधियों को रोका जा सके। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सभी केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। शहर में 168 बसों का संचालन किया जा रहा है, ताकि दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 200 अंकों के 160 प्रश्न शामिल किए गए हैं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा केंद्रों के आसपास जाम की स्थिति न बने, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और यातायात पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। व्यवस्था सही था, पेपर भी सही, एकदम इजी आ रहा है, कोई हार्ड नहीं आ रहा है। जीएस जिसका तगड़ा होगा वो निकाल लेगा, बाकी सब लाइन में 2-2, 3-3 लोग चेक किए, उसके बाद से क्लास में भी 2 बार चेक किया गया है। तगड़ा व्यवस्था था चेकिंग का। व्यवस्था को क्या करना चाहिए सरकार? व्यवस्था इस बार सही था, मेरे हिसाब से सही है। पेपर क्या फॉर्मेट रहा है? इजी, पूरा इजी कहेंगे। यूपीएसआई की परीक्षा है। कैसा रहा एग्जाम आपका? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है सफाई। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है अंदर के? सुरक्षा अच्छा थी, कोई भी ऐसा नकारात्मक चीज नहीं कह सकते हम। बहुत ही अच्छा प्रबंध था, बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। हाँ। क्या कहना चाहिए सरकार को इस परीक्षा को लेकर? कितनी अच्छी व्यवस्था थी? अच्छी व्यवस्था थी, कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही अच्छा था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम वैदिक विज्ञान केंद्र 16 से 18 मार्च तक आयोजित किया गया है, जिसमें वैदिक विज्ञान के विविध स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 16 से 18 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वैदिक विज्ञान के विविध स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर आयोजकों ने बताया कि इस सम्मेलन में देश विदेश के लगभग 200 प्रतिष्ठित विद्वान, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, शोधकर्ता एवं विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य संपूर्ण वैदिक साहित्य में निहित ज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन और शोध का प्रसार करना तथा वेदों में निहित ज्ञान राशि से समाज को लाभान्वित करना है, जिससे प्रकृति मूलक एवं चिरस्थायी शाश्वत विकास की अवधारणा पुष्ट हो सके। उक्त संगोष्ठी में विश्व विश्रुत विद्वानों के द्वारा वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति शास्त्र, पुराण आदि में निहित यज्ञ विज्ञान, आयु विज्ञान, शब्द तत्व विज्ञान, गणित एवं भुवन कोश विज्ञान, पर्यावरण एवं जीवन दर्शन विज्ञान तथा विधि एवं प्रबंधन विज्ञान के वेद मूलक स्वरूप का आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचना करना प्रस्तावित है। राष्ट्र गौरव की पुनः प्रतिष्ठा हेतु वैदिक विज्ञान को वैश्विक पटल पर उपस्थित करना तथा समसामयिक समस्याओं के निराकरण में वैदिक विज्ञान के प्रायोगिक पक्ष के अनुवर्तन का मार्ग प्रशस्त करना तथा वैदिक परंपरा में निहित वैज्ञानिक दृष्टि, दार्शनिक गहराई तथा मानवीय कल्याण से जुड़े विविध आयामों पर वैश्विक स्तर पर विमर्श को प्रोत्साहित करना है। यह सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन के मध्य सेतु निर्माण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। केंद्र के द्वारा वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन वैदिक विज्ञान केंद्र सभागार में होने जा रहा है, जो श्री विश्वनाथ मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जस्ट बगल में है। और यह आयोजन 3 दिनों का होने जा रहा है। इस 3 दिनों में कुल उद्घाटन और समापन सत्र के अतिरिक्त 7 सत्र होंगे, जिनमें आयुर्वेद, विधि एवं प्रबंधन, खगोल एवं भुवनकोश, आयुर्विज्ञान इत्यादि 6 प्रमुख विषय हैं। उन विषयों पर चर्चा होगी। देखिए, एक्सपर्ट के रूप में हमारे देश और विदेश से कुछ वेद के विद्वान, व्याकरण के विद्वान, ज्योतिष के विद्वान, खगोल शास्त्री, जंतु विज्ञान के विद्वान और विदेशों से भी कुछ तकनीकी के विद्वान, जैसे कानपुर IIT से प्रोफेसर नचिकेता तिवारी जी हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य और कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी हैं, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी हैं, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी हैं, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय हमारे जो विद्वान हैं, वेद के आचार्य, संस्कृत वाङ्मय के आचार्य और आधुनिक विषयों के आचार्य, ये सभी लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। वैश्विक शांति के लिए नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से मां गंगा और बाबा काशी विश्वनाथ से अर्जी लगाई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर शनिवार को नमामि गंगे ने वैश्विक शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध को रोकने के लिए श्री काशी विश्वनाथ जी और मां गंगा की आरती उतारकर अर्जी लगाई।
नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों एवं आमजन ने हाथ जोड़कर प्रभु से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और निर्दोष लोगों की रक्षा करने की प्रार्थना की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति 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 और 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करके युद्ध की शांति के लिए प्रार्थना की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने प्रार्थना करते हुए कहा कि विश्व शांति के लिए प्रार्थना का उद्देश्य संसार से युद्ध, नफरत और पीड़ा को मिटाकर प्रेम, सौहार्द और करुणा स्थापित करना है। हमने गंगा द्वार से गुहार लगाई है कि हे प्रभु, समस्त विश्व में, प्रकृति के हर तत्व में और सभी मनुष्यों के हृदय में शांति फैले। सभी देशों के नेता हिंसा छोड़ सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाएं ताकि पृथ्वी पर सच्ची एकता और भाईचारा स्थापित हो। प्रार्थना के दौरान प्रमुख रूप से अनिकेत, अनुराधा, तनय, पुष्कर पांडे, उमंग, अमन मिश्रा, पूनम, शैलेश, प्रेरणा एवं नागरिकगण उपस्थित रहे। संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर वाराणसी। दुनिया भर में शांति का संदेश देते हुए हमने यहाँ से काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष किया है और इस कामना से किया है कि ईश्वर, देवादिदेव महादेव और माँ गंगा, भारत माता पूरे राष्ट्र में शांति उत्पन्न करें। यह जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है वह समाप्त हो, वह आगे ना हो। हम बाबा भोले से यह गुहार लगाते हैं और हमारे देश जो कि वसुधैव कुटुम्बकम का उदाहरण देता है, हम प्रकृति से और साथ ही प्रकृति में उपस्थित पूरे पृथ्वी पर उपस्थित जो सभी लोग हैं उनमें प्रेम हो, सौहार्द हो। और आज इस प्रार्थना का उद्देश्य भी यही है कि पूरी पृथ्वी से नफरत, भय और भेदभाव मिटाकर हम निरंतर सुखी भविष्य की ओर बढ़ते चलें। आज हमने देवादिदेव महादेव से यह प्रार्थना की है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी सुखी हो, बिना भय के रहें, कोई युद्ध ना हो। और इन देश के तमाम नेताओं से, पूरे विश्व के नेताओं से यह मेरा निवेदन है, बाबा भोलेनाथ से गुहार है कि यह नेता प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें, सत्य के मार्ग पर चलें और हम सब मिलकर भाईचारा उपस्थित करें ताकि यह जो संकट है पृथ्वी पर वह न आगे बढ़े। हम निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं बाबा भोले से, माँ गंगा से कि हे बाबा भोले, हमारी गुहार स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें कि हम पृथ्वी पर युद्ध को रोकें और निरंतर भाईचारा उपस्थित करते हुए आगे बढ़ते रहें। व्यापारी नेता प्रेमनाथ मिश्रा की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। केंद्रीय संयुक्त व्यापार मंडल वाराणसी के तत्वाधान में शनिवार को सरोजा पैलेस पिपलानी कटरा में महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय प्रेम मिश्रा के निधन पर एक शोक सभा आयोजित की गई। सभा में व्यापार जगत से जुड़े व्यापारियों, उद्यमियों, समाज सेवियों तथा पत्रकार बंधुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर स्वर्गीय प्रेम मिश्रा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। व्यापारी नेता के निधन पर पूरे वाराणसी में शनिवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर व्यापारियों ने सामूहिक शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर महानगर उद्योग व्यापार समिति के संरक्षक R.K. चौधरी एवं श्री नारायण खेमका ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय प्रेम मिश्रा ने व्यापारियों एवं उद्यमियों के हितों के लिए जो संघर्ष किया वह अपने आप में अतुलनीय है। महामंत्री अशोक जायसवाल एवं रजनीश कन्नौजिया ने कहा कि व्यापारिक समस्याओं के समाधान, संगठन की मजबूती और व्यापारी हितों की रक्षा के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। अनुज डिडवानिया एवं पंकज अग्रवाल ने कहा कि उनका जीवन संघर्ष, सेवा और संगठन के प्रति समर्पण का उदाहरण था। अजय गुप्ता एवं राजन जायसवाल ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यापारी समाज की सेवा और उनके अधिकारों की रक्षा में समर्पित किया। शोक सभा में उपस्थित अन्य व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वर्गीय प्रेम मिश्रा जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय प्रेम मिश्रा जी की कमी व्यापारिक समाज को हमेशा खलती रहेगी। शोक सभा में उपस्थित शहर के सभी गणमान्य व्यापारियों ने उनके चित्र पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करते हुए भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शोक सभा में प्रमुख रूप से R.K. चौधरी, श्री नारायण खेमका, प्रेम कपूर, अशोक जायसवाल, रजनीश कन्नौजिया, दीपक बजाज, अनुज डिडवानिया, सुरेश तुलसियान, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्रा, पवन मोदी, घनश्याम मिश्रा, विपिन अग्रवाल,
विश्वास जायसवाल आदि व्यापारियों के साथ स्वर्गीय प्रेम मिश्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र शैलेंद्र मिश्रा एवं पोते अर्श मिश्रा के साथ परिवार के अनेक लोग मौजूद रहे। यह बहुत कुछ कहने का अवसर नहीं है। आज प्रेम मिश्रा जी एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनके अंदर उद्योग व्यापार कैसे बढ़े, व्यापारी कैसे खुश हो, किसी को किस तरह समस्या का निराकरण कराया जा सके, 24 घंटे वो समर्पित रहते थे। मैं एक दो संस्करण का उल्लेख करना चाहता हूँ संक्षिप्त में। एक दिन पहले मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा 15 जहाँ हम बैठे हैं, उन्होंने कहा 15 तारीख को होली मिलन है और अभी कुछ हुआ नहीं। हम बोले प्रेम जी आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। बोले 2 दिन से बुखार है, मैं करूं क्या? हम क्या कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल से विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण के बाद दिए गए संबोधन का काशी में बंगीय समाज ने सामूहिक रूप से लाइव प्रसारण के माध्यम से श्रवण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल से विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण के बाद दिए गए संबोधन का काशी में बंगीय समाज ने सामूहिक रूप से लाइव प्रसारण के माध्यम से श्रवण किया। पांडे हवेली स्थित बंगाली टोला इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बंगीय समाज के लोगों में विशेष उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्र भावना से ओतप्रोत वंदे मातरम गीत के साथ हुई। इसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण शुरू हुआ, उपस्थित लोगों ने पूरे ध्यान से उनके विचारों को सुना और देश के विकास, आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और काशी भी इस परिवर्तन का साक्षी बन रही है। इस अवसर पर काशी में निवास कर रहे बंगीय समाज के उन प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज सेवा, शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और जनहित के कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनमें पूर्णिमा दास, चंदा चटर्जी, उद्योगपति देव भट्टाचार्य, बंगीय समाज के सचिव देवाशीष दास और चंद्रनाथ मुखर्जी शामिल रहे। इन सभी को अभिषेक मिश्रा व आशुतोष पाल ने अंग वस्त्रम, पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। सम्मानित व्यक्तियों के प्रति उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गूंज के साथ अपना सम्मान प्रकट किया। बंगाल में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये पहला रैली है और वो चाहते हैं कि वहाँ की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सारी भारतीय जनता पार्टी एवं आम जनमानस एकदम वहाँ के शासन से त्रस्त हो चुका है और वहाँ लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार, उनका हत्याएं हो रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार पहले ये जानते थे कि बंगाल छोड़ के उत्तर प्रदेश और बिहार में जब चुनाव होता है तो हत्याएं होता था। अब इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत ही सुशासित राज्य होने के फल। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number
7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भारत नेपाल साहित्यिक सांस्कृतिक महाकुंभ एवं स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। रामकटोरा काशी सेवा समिति के महामना मालवीय सभागार में काशी हिंदी विद्यापीठ के कुल सचिव एवं अखिल भारतीय लेखक कवि कलाकार परिषद के संस्थापक कवि इंद्रजीत तिवारी, निर्भीक के प्रमुख संयोजन काव्यभूषण डॉक्टर राम अवतार पांडे एडवोकेट के मुख्य संरक्षण में 12 मार्च 2026 का प्रयागराज के पूर्व जिला न्यायाधीश एवं अंतर्राष्ट्रीय गजलकार डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार जी की अध्यक्षता में आकाशवाणी वाराणसी के पूर्व उप निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार गौतम ने बांसुरी वादन करके 3 दिवसीय आयोजन में 4 चांद लगाया। मुख्य अतिथि द्वय कवि नंदलाल मणि त्रिपाठी, पीताम्बर एवं फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं गीतकार संतोष कुमार सिंह और नेपालगंज नेपाल के प्रोफेसर डॉक्टर हरि प्रसाद तिमिर सिन्हा। प्रमुख अतिथि द्वय की गरिमामयी उपस्थिति में काशी हिंदी विद्यापीठ के कुलाधिपति सुखमंगल सिंह मंगल ने अलीगढ़ के कवि प्रेम किशोर पटाखा, डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार और फिल्म निर्माता संतोष कुमार सिंह को भारत गौरव विशेष मानद सम्मान एवं विद्या वाचस्पति विशेष मानद सम्मान भी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भेंट किया। कवि सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध के संचालन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन गायन वादन नृत्य के दौरान अनेकों लोगों को भारत नेपाल साहित्यिक सांस्कृतिक स्मृति सम्मान 2026 भेंट किया गया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, निर्भय राष्ट्रीय रामायण मेला भाटापारा छत्तीसगढ़ के संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार ठाकुर ललित सिंह ललित थे। आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ फिरोजाबाद के पूर्व सांसद एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर ओम पाल सिंह निडर और नेपालगंज के प्रोफेसर हरिप्रसाद तिमल सीना प्रमुख अतिथि द्वय ने मां भारती के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पुरातन दर्शन विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी के अध्यक्षता में अपने अपने संबोधन में कहा कि भारत नेपाल दोनों देश के एक जिस्म दो जान बनकर सर्वांगीण विकास करे। उक्त अवसर पर डॉक्टर महेंद्र तिवारी, अलंकार सिद्धनाथ शर्मा, सिद्ध जयशंकर सिंह,
इंद्रजीत तिवारी निर्भीक, कल्पना पांडे जिज्ञासु, ऋषिराम सांपकोटा अविचल, कल्पना खरेल, मीना बराल, डॉक्टर राजकुमार थारू, किशन पोडेल, राजा बाबू पहाड़ी, सभापति चौधरी, मृत्युंजय त्रिपाठी, मलंग, पूनम गुप्ता पूर्वी, ओम प्रकाश पांडे निर्भय सहित अनेकों ने अपनी काव्य कला से सबको मनमोहित किया। स्वागत संबोधन उषा शाह, कोलकाता। धन्यवाद आभार मुख्य संरक्षण डॉक्टर राम अवतार पांडे एडवोकेट ने किया। पर तुम साथ दिखा न सके, टूटे मन से जीवन पथ पर, मलंग जी, टूटे मन से जीवन पथ पर, पूरा होगा ख्वाब नहीं, पारा होगा ख्वाब नहीं, पत्र लिखा प्रियवर को भेजा, पत्र लिखा प्रियवर को भेजा, संदेशों की चाहत में। विश्व मांगल्य सभा काशी प्रांत का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन 15 व 16 मार्च को होगा। भारतीय संस्कृति के सनातन मूल्यों एवं मातृशक्ति के जागरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के उद्देश्य से कार्यरत विश्व मांगल्य सभा काशी प्रांत का प्रथम अधिवेशन 15 एवं 16 मार्च को महमूरगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में आयोजित किया जाएगा। उपयुक्त जानकारी विश्व मांगल्य सभा काशी प्रांत के अध्यक्ष आनंद प्रभा ने महमूरगंज स्थित निवेदिता स्कूल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विश्व मांगल्य सभा भारतीय समाज में भारतीय जीवन दृष्टि, संस्कार परक पारिवारिक व्यवस्था तथा मातृशक्ति के संगठन और सशक्तिकरण के लिए सतत कार्य कर रही है। इस अधिवेशन में काशी प्रांत के विभिन्न जनपदों से आई कार्यकर्ता बहनें, शिक्षाविदों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता रहेगी। कहा कि 2 दिवसीय इस अधिवेशन के प्रथम दिन 15 मार्च को उद्घाटन सत्र, वैचारिक संगोष्ठी तथा संगठनात्मक बैठकों का आयोजन होगा, जिसमें मातृशक्ति की भूमिका, सांस्कृतिक जागरण तथा संगठन की भावी कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। अधिवेशन के दूसरे दिन 16 मार्च को प्रातः 9 बजे महमूरगंज स्थित शिवाजी पार्क के श्रृंगेरी मठ तक भव्य नगर परिक्रमा निकाली जाएगी। इस नगर परिक्रमा में संगठन की कार्यकर्ता बहनों द्वारा भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाती आकर्षण झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। साथ ही लाठी एवं तलवार संचालन का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जो नारी की शक्ति, साहस और आत्मरक्षा की परंपरा का प्रतीक होगा। कार्यक्रम के प्रथम दिन बतौर मुख्य अतिथि विंध्याचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शोभा गौर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय तिब्बती संस्थान के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनीता चंद्रा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री मालिनी अवस्थी रहेंगी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता एकनाथ पीठ के पीठाधीश्वर जितेंद्रानंद जी महाराज करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा का उद्बोधन होगा एवं विश्व मांगल्य सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखता ताई खंडेलवाल की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कालीन मातृत्व विशेषताएं, चुनौतियां और उपाय पर। दूसरा सत्र है हमारा मातृ संगठन की आवश्यकता एवं परिणाम। एक सत्र हमारा, चूंकि हम आरएसएस के समवैचारिक धरातल पे काम करते हैं, तो पंच परिवर्तन भी हमारा एक मुख्य सत्र है। और चौथा सत्र है हमारा समग्र सांस्कृतिक भारतीय जीवनचर्या, कि कैसे हमारी पूरी जीवनचर्या भारतीयता से ओतप्रोत हो। इसके अतिरिक्त 2 सत्र हैं, उद्घाटन और समापन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है, किसके द्वारा उद्घाटन होगा? उद्घाटन स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, सचिव अखिल भारतीय संत महासभा और गंगा महासभा के द्वारा होगा, और प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण संस्थान की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह की ओर से शनिवार को होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। इस दौरान एक दूसरे पर रंग और गुलाल भी उड़ाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रंगों का त्योहार हमारे जीवन को भी रंगों से भर देता है, साथ ही सभी प्रकार के भेदभाव के साथ सबको एक रूपता प्रदान करता है। अंत में उन्होंने होली की शुभकामनाएं देते हुए समारोह में मौजूद सभी को रंग से तिलक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के एन सिंह, विशिष्ट अतिथि पूर्व एडिशनल कमिश्नर ओम प्रकाश धीरज ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस रंगोत्सव में शिक्षकों व छात्रों सहित समूह के सभी सदस्यों ने जमकर होली खेली। इस अवसर पर झगड़ू भैया और धर्म प्रकाश मिश्रा आदि कवियों ने कविता पाठ कर दर्शकों को खूब हंसाया और सभी आनंदित हुए। संचालन डीएलएड के छात्र व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंशु सिंह ने किया। इस अवसर पर जीवनदीप पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, रजिस्ट्रार नंदलाल यादव, कार्यक्रम के आयोजित बीटीसी प्राचार्य डॉक्टर नंदा त्रिवेदी, उप प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह,
वीके सिंह के अलावा शिक्षक, कर्मचारी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नन्हे सिंह जी, देवेंद्र जी, संतोष जी और बबलू जी को सब लोग पहचानते हैं मोस्टली। बबलू जी हमारे सांसद और हमारे बहुत अजीज भाई वीरेंद्र सिंह जी के छोटे भाई हैं। बनारस घराने के श्रद्धेय गुरुजनों और दिग्गज कलाकारों को समर्पित 3 दिवसीय सांगीतिक अनुष्ठान नमन का शुभारंभ शुक्रवार को कबीरचौरा स्थित नागरी नाटक मंडली के सभागार में हुआ। बनारस घराने के श्रद्धेय गुरुजनों और दिग्गज कलाकारों को समर्पित 3 दिवसीय सांगीतिक अनुष्ठान नमन का शुभारंभ शुक्रवार को कबीरचौरा स्थित नागरी नाटक मंडली के सभागार में हुआ। संगीत परिषद काशी द्वारा आयोजित अनुष्ठान का श्री गणेश विशाल कृष्ण के कथक नृत्य से हुआ। उन्होंने सबसे पहले गणेश वंदना से प्रारंभ किया। इसके बाद 3 ताल में विलंबित, मध्य और द्रुत में पारंपरिक टुकड़े, तोड़े, परन, गत निकास, तिहाइया प्रस्तुत किया। इसके पश्चात ठुमरी, बुझा श्याम और अंत में होरी ब्रज गोपी खेले होली पर कथक प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके साथ संस्कृति शर्मा एवं रौनक श्रीवास्तव ने नृत्य किया। दूसरी प्रस्तुति बनारस के ख्याति लब्ध कलाकार पंडित अंशुमान महाराज एवं पंडित सुखदेव मिश्र के सरोद और वायलिन वादन की रही। उन्होंने सबसे पहले राग मलकौश में आलाप के बाद मध्य रूपक ताल में, फिर 3 ताल में बंदिश प्रस्तुत की। इसके बाद राग भैरवी में बनारसी दादरा की धुन सुनाई तो समूचा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके साथ तबले पर उदय शंकर मिश्र ने संगत किया। तीसरी प्रस्तुति विदुषी सुचरिता गुप्ता के गायन की रही। उन्होंने सिद्धेश्वरी देवी जी के प्रसिद्ध चैती रात हम देखनी सपनवा हो ड्रामा सुनाया। उनके साथ तबले पर प्रशांत मिश्र एवं हारमोनियम पर पंकज मिश्र ने संगत किया। नमन सांगीतिक अनुष्ठान का श्री गणेश गणमान्यताओं द्वारा नमन सांगीतिक अनुष्ठान का श्री गणेश गणमान्यजनों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। संगीत परिषद के अध्यक्ष विनय जैन, महासचिव विनोद अग्निहोत्री, नागरी नाटक मंडली के डॉक्टर संजय मेहता, डॉक्टर अजीत सहगल, विदुषी सुचरिता गुप्ता, मनीष खत्री, JBL ग्रुप के सुबोध अग्रवाल एवं दिव्यांश ने दीप प्रज्वलित किया। साथ ही सुचरिता गुप्ता के निर्देशन में सप्तक की 11 कलाकारों द्वारा गणेश वंदना की गई। इस मौके पर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे एवं पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर का विशाल चित्र लगाया गया, जिन्हें सभी आगंत जनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में स्वरांगना ललित कला केंद्र, JBL नागरी नाटक मंडली, इशिता आर्ट ने सहयोग किया। संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने दिया। ये कार्यक्रम नमन है जो हमारे दिवंगत गुरुजन थे, कलाकार थे बनारस घराने के। उनको बनारस घराने के युवा और वरिष्ठ कलाकार मिलकर के 3 दिन में 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें 3 नृत्य, 3 वाद्य और 3 वोकल गायन का कार्यक्रम, उससे वो संगीतांजलि दे रहे हैं। आज ये पहला नृत्य विशाल कृष्ण जी का है। उसके बाद सुचरिता जी गुप्ता जी का वोकल है, गाना है, और उसके बाद अंशुमान महाराज और सुखदेव जी का वायलिन और सरोद का डुएट है। ये उद्देश्य 2014 में अप्पा जी गिरजा देवी जी को हम लोगों ने उनके 86 वर्ष होने पर प्रोग्राम किया था। तो उस समय उनका नाम, इस प्रोग्राम का नाम नमन रखा था, उनको नमन किया था। फिर वो कई बार हुआ, लेकिन अभी विचार आया कि ये नमन हमें अपने पूरे बनारस घराने को एक साथ, और बनारस के ही आर्टिस्टों को, ये पहली बार हो रहा है। ये मैं 80 वर्ष के संगीत परिषद के इतिहास में या बनारस में पहली बार बनारस घराने के दिवंगत गुरुओं को बनारस के कलाकार नमन कर रहे हैं। इट्स अ गुड थॉट, बहुत अच्छी खूबसूरत बात। और इसमें हम कर्टन, जो 15 मिनट का गैप होगा अभी, तो उसमें हम बनारस के साज मरम्मत करने वाले बच्चों को, लोगों को का सम्मान कर रहे हैं। ये भी पहली बार हो रहा है। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुर साधना कार्यक्रम में वाराणसी के युवा कलाकार आराधना विश्वकर्मा ने गायन की प्रस्तुति दी। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुर साधना कार्यक्रम में वाराणसी की युवा कलाकार आराधना विश्वकर्मा ने गायन का शुभारंभ दादरा श्याम तोहे नजरिया लग जाए भजन, अब कृपा करो श्री राम, खेले मसाने में होरी एवं समापन चैती ठैया मोतिया हेराइल गैले रामा से किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर अनंग गुप्ता, संवादिनी पर ओम प्रकाश पांडे एवं सह गायन पर प्रिया गुप्ता उपस्थित रहे।
समस्त कलाकारों ने कार्यक्रम को मनोरम आकर्षण एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण करने में अपना योगदान दिया। समस्त कलाकारों को आशीर्वचन रिटायर्ड SBI बैंक दिल्ली डेप्यूटी जनरल मैनेजर स्वप्ना भट्टाचार्य ने प्रदान किया। डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात काशी में सुर साधना की नव परिकल्पना के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कला और कलाकार के लिए अभूतपूर्व पहल बताया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर शालिनी गुप्ता, ईला मुखर्जी, लीना मुखर्जी सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। शुक्रवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम काशी वंदन में महाराष्ट्र से पधारे पंडित अतुल कुमार उपाध्याय ने अपनी प्रस्तुति दी। शुक्रवार को नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम काशी वंदन में महाराष्ट्र से पधारे पंडित अतुल कुमार उपाध्याय, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज वायलिन वादक हैं, का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ सर्वप्रथम राग काफी में प्रस्तुति दी। तत्पश्चात 3 ताल में धुन प्रस्तुत किया और अंत में बनारस के प्रसिद्ध कजरी का धुन बजाकर वहां बैठे श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया। श्रोताओं ने इनकी परफॉर्मेंस पर झूम झूम कर तालियां बजाईं। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंशुमान महाराज ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।